तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। देखो लास्ट वीक ना एज ए इन्वेस्टर और काफी हद तक एज ए ट्रेडर काफी शानदार रहा। काफी लोगों ने पैसे बनाए और इन्वेस्टर को यहां उम्मीद हो चुकी है कि देखो मार्केट यहां से बुल रन करेगा और मार्केट में कोई गिरावट नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक वीक आपको डिसाइड नहीं करने वाला कि देखो मार्केट यहां से तेजी बनेगा। जो फैक्टर लास्ट वीक हुए हैं हम अगेन उस फैक्टर पे चर्चा करेंगे कि ये वीक क्या वो फैक्टर अगेन कामयाब होंगे। अगर वो फैक्टर रिपीट होते हैं मार्केट नई दिशा मिलने वाली है। कंप्लीट एनालिसिस चेक करने वाले हैं। बहुत कुछ पिटारे में है कि क्या क्या डिसाइड होगा, क्योंकि 24 मार्च से 28 मार्च तक लगातार मार्केट रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक में देखा जाए तो मंडे को छुट्टी रहेगी, मार्केट अगेन ओपन होगा आपका ट्यूसडे को। लेकिन इस वीक कौन से लोग पैसे गंवाएंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग इस वीक भी पैसे आधे गंवाए हैं। काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और काफी लोग अगेन यही कहेंगे कि मार्केट बेकार है, मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब अपना टाइम पास है, मतलब पैसे की बर्बादी करना है। ये कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस हम आज डिस्कस करेंगे कि एक ऐसा सेक्टर 61,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो इसके बाद उस सेक्टर में तेजी देखने को बन सकती है। तो समझदारों के लिए इशारा काफी रहेगा कि उस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक होने वाले हैं, वो हम जरूर आपको हिंट में दे दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और पोर्टफोलियो को लेकर लगातार रिव्यू करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी 50 का सपोर्ट, देखो क्योंकि मार्केट को ना ट्रिगर पॉइंट यही कर रहा है। अभी देखो पिछले 5 दिन की कहानी, 5 दिन में लगभग 3.60 का रिटर्न निफ्टी 50 ने दिया है। और अगर बात किया जाए 23,350 अभी रेंज घूम रहा है, 23,300 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी को देखा जा रहा है। अगेन रेजिस्टेंस की बात करें 23,500 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 23,500 अगर क्रॉस करेगा अगेन मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर है जरूर आपको देखना होगा और इसके बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं निफ्टी 50 का, हमने आपको बता दिया। अब है एफआईआई का डेटा। आपको याद होगा लास्ट वीक 5 ट्रेडिंग सेशन में 3 बार एफआईआई की वापसी देखने को मिली, मतलब तीनों बार एफआईआई की तरफ से ग्रीन सिग्नल देखने को मिले, अच्छी खासी बाइंग हुई। तो ये जो 3 बार हुआ है, 5 में से 3 बार वी वांट, हम ये चाहेंगे कि अगेन इस वीक में कम से कम अगर आपको मार्केट में यहां तेजी देखने को चाहिए तो सर अगेन 5 में से 3 बार एफआईआई की बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखने को मिलेगा। देखो इसलिए मैंने यहां आपसे कहा है कि अगर एफआईआई की बात करें तो यस 5 ट्रेडिंग में सेशन में से 3 बार इनका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और इसका पॉजिटिव होना पता है किस पे इंपैक्ट है? इसका पॉजिटिव होना मैं आपको बताना चाहूंगा किन चीजों पे इंपैक्ट है। वो है हमारा डॉलर आईएनआर। काफी लोगों को पता हो चुका होगा। देखो 86 पे चल रहा है, लास्ट वीक 88 पे था डॉलर। यहां हमारा इंडियन जो रुपीस की बात करें एप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के कंपेयर में। देखो बहुत सारी चीजें हम बाहर के मार्केट से मंगाते हैं, करेक्ट, आपको पता है, वहां हम लोग डॉलर में ही खर्च करते हैं। अगर डॉलर का प्राइस यहां कम होगा डेफिनेटली इकोनॉमी में पैसा बचेगा, कंपनी के पास पैसा बचेगा, रिजर्व हमारा बढ़ेगा और यहां एफआईआई का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर 86 जो है ना, मैंने जो मेंशन किया, देखो आप लोग, ये जो 86 है ना, लगभग ये अराउंड 86 के आसपास होना चाहिए। 86 के ऊपर गया डेफिनेटली एक इंपैक्ट करेगा मार्केट को। देखो मैंने कहा है 86 से नीचे या 86 के पास होना चाहिए। 87 हुआ तो जरूर यहां वापस दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज आपको देखने को इंपॉर्टेंट है। अब एफआईएस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी के बारे में हमने बात कर लिया है और यस अमेरिकन बाजार देखो यार, अगर आप भारतीय बाजार में हो, इंडियन मार्केट का हमेशा इंपैक्ट, यूएस मार्केट को सॉरी इंपैक्ट करता है। आपने देखा होगा रिसेंटली जब फेड की मीटिंग हुई थी, रेट कट वहां नॉर्मल रेट कट चेंज नहीं हुआ तो इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि पावेल साहब ने देखो कहा था कि देखो अभी ना इन्फ्लेशन की टेंशन नहीं है। और यूएस टैरिफ की अगर बात करें तो ट्रंप साहब के टैरिफ को लेकर फिलहाल मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया और अगेन रेट कट हुआ है, नहीं हुआ वहां। और रेट कट जब नहीं होता ना तो बेसिकली ये चीज दर्शाता है कि इकोनॉमी देखो साहब ठीक ठाक चल रही है, अनटिल अनलेस फेड की तरफ से कोई ऐसा गलत अनाउंसमेंट ना हुआ हो। चलो ये रहा दूसरा इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है यूएस का, ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रहेगा। और दूसरा हो जाएगा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो है ना
पीसीई का जो बात करें ये भी डेटा आने वाला, ये बहुत इंपैक्ट करने का, और जीडीपी का डेटा, ये 3 डेटा है। अगर 3 डेटा अपने एक्सपेक्टेशन के आसपास भी रहता है तो इंडियन मार्केट को यहां बुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज रहेगा। और प्लस इंपॉर्टेंट टैरिफ सर, ट्रंप का टैरिफ देखो ये हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा और मार्केट को उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो अगर कोई नया अनाउंसमेंट इनके माध्यम से नहीं होता है अनटिल अनलेस 2 अप्रैल, तो देखो सबको पता है कि 2 अप्रैल में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले, या मार्केट कितना डिसाइड होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सारा इंपैक्ट होने वाला है। ठीक है, ये जो हमने बात कर लिया। अब हम क्या बोलने वाले थे आपसे कि भाई साहब कुछ लोग ऐसे हैं जो मौका गवा सकते हैं, मैं उनके बारे में बताने वाला हूं। देखो रिसेंटली लास्ट वीक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था, काफी लोगों ने लिया, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट भी भेजा। दे हैव अर्न मोर देन 10% ड्यूरिंग लास्ट 1 वीक। अब ऐसे मार्केट सिनेरियो में आपका जो माइंडसेट है ना, वो 2 चीज सोचता है। पहली बात कि देखो यार मुझे पैसा नहीं लगाना क्योंकि मार्केट लगातार गिरेगा, और दूसरा इंसान ये सोचता है कि देखो यार बहुत अच्छा मौका है, अगर हमें फंडामेंटल स्टॉक्स पता है, ऐसे स्टॉक जो मोनोपोली हैं, उनका बिजनेस मोनोपोली है, उनके जैसा कोई नहीं, अगर ऐसे स्टॉक में आप निवेश करते हो डेफिनेटली पैसा बना सकते हो। तो अगेन ये वीक वही होने वाला है। हो सकता है कि ऐसे स्टॉक जिसमें 20% का डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, अगेन वो स्टॉक यहां से बुल करे, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, संपर्क कर सकते हो। स्टॉक का हम लोग अलग से सब्सक्रिप्शन प्लान हमने रखा है, बहुत कम है, चाहो तो जुड़ सकते हो, जहां हम आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पैनी स्टॉक्स और मोनोपोली स्टॉक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो अभी भी वेट करेंगे, बोलेंगे नहीं यार मार्केट में यहां कोई तेजी नहीं बनेगी, तो देखो वो लोग मौका गवाएंगे। तो ऐसे लोग हैं, आपका माइंडसेट कैसा है ये डिपेंड करता है। तो आप लोग कौन से उसमें से हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। क्या आपको लगता है कि जब जब मार्केट गिरेगा तब तक हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि इंतजार करना चाहिए? 2 लोग होते हैं तो अपना माइंडसेट जरूर बताना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग हमेशा मौका गवाते हैं, आज की बात नहीं है, पहले ही मौका गवाया है, हमेशा गवाते रहेंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने काफी पॉइंट कवर कर लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और फाइनल में मैं बताऊंगा कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में कितने से रिटर्न कितना हो चुका है। अभी पहले आपका पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं, रिव्यू करना है। एचडीएफसी फार्मा के बारे में बात करेंगे, हेल्थ केयर का 2000 का है, बंधन स्मॉल कैप ओके है, निपॉन स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, निपॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड 5000 कर लिया है, पीएसयू डायरेक्ट फंड 2000, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड कर दिया है, कोटक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक, बहुत सारे आपने फंड ले लिए हैं सर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कौन से फंड आपको यहां हटाना है। सबसे पहले ये जो आपका कोटक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड, इसको हटा दो, अभी कोई रिक्वायरमेंट की बात नहीं है। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हटा दो, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे यहां कि आपका ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, इसको आप चाहो तो हटा सकते हो। मैंने एक सेक्टोरल फंड रखा है ऑलरेडी, और आपका जो 1000 रुपए है यहां 1500 है, यहां देखा जाए तो 1525 3500 में आप चाहो तो आप यहां एक मिड एंड लार्ज कैप फंड ले सकते हो। मिड एंड लार्ज कैप फंड आप ले सकते हो, तो उसमें आप 2000 इन्वेस्ट करो, बाकी 1500 कोई फ्लैक्सी कैप में निवेश कर लो, बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में, और आपका अच्छा पैसा बन सकता है। बाकी ठीक ठाक है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। प्राइवेट इंप्लॉय हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। निपॉन लार्ज कैप 1000 डाला है, टाटा स्मॉल कैप 1000 डाला है, मिड कैप 1000, एक्सिस गोल्ड 500। ठीक है, कंटिन्यू करते रहो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर। अगला पोर्टफोलियो है सर, संदीप भाई पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। चलो ठीक है, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप 1000, मोतीलाल का मिड कैप किया उन्होंने 1500, एचडीएफसी मिड कैप कर दिया है 1000 रुपए। ऑलरेडी आपने पराग पारिक लिया है तो जीएम फ्लैक्सी कैप फंड लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल मिड कैप एचडीएफसी ले लिया है, दोनों में से कोई एक रखो यार। आप चाहो तो मोतीलाल हटा सकते हो, यहां 1500 कर दो, कोई नहीं है, और यहां आप जीएम फ्लैक्सी कैप की जगह पे 1000 रुपए कर। देखो जितना कम फंड रखोगे उतना ही आपके लिए ठीक ठाक होगा। टाटा स्मॉल कैप ठीक है, टाटा निफ्टी 200 अल्फा ठीक है, प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्टिंग आपके देखकर किया, ठीक है, ये फंड आपने किया है, ठीक है। यहां आपके कुछ फंड कम हो गए हैं, लगातार कंटिन्यू बढ़ते रहो। टाटा मैंने ओके कर दिया है, टाटा निफ्टी 200 भी ओके, ठीक, कंटिन्यू। सोमनाथ जी पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिएगा। निपॉन स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी में 1500, प्रूडेंशियल कम्युनिटी फंड में आप 200 किया है, तो यहां कम्युनिटी की जगह में आप चाहो तो कोई फ्लैक्सी कैप फंड ले सकते हो। अगर ऐसे फंड लेते हो तो आप, अगर 5 साल का भी आपका गोल रहता है, डेफिनेटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। चलो अगला आता है सर, अगला क्वेश्चन। देखो इस मार्केट में ना
ऐसे लोग भी होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई सब आदमी को सब कुछ मालूम, अफसोस मार्केट कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं पाएगा। उस समय आदमी ये सोचता है कि 2020 में निफ्टी आया, सॉरी 2020 में निफ्टी आएगा, फिर 12,200 से 7,800 पे आया, तो उस समय आदमी को लगा कि निफ्टी 6,000 आएगा, कभी इन्वेस्ट कर पाया। इनका कहने का मतलब है कि निफ्टी आज जरूर 23,000 पे है, निफ्टी 20,000 पे भी आया, निफ्टी 21,000 पे भी आया, 22,000 पे आया। जो ये सोचता रहा कि भाई यहां पैसा नहीं बन सकता है, मैं वेट करो, इंतजार करो, डेफिनेटली ऐसे में लोग कभी पैसा नहीं बना पाए, कभी लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। तो ऐसे में आपको देखो, मार्केट सेंटीमेंट्स आपको पता है, मार्केट कभी इस दिशा में जाएगा नहीं। अगर मान लो 2026 है तो मार्केट 2026 में डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा। मार्केट 100% एक बार गोता खाएगा इसके बाद, लेकिन अल्टीमेटली जाना यही है। ये जो अपॉर्चुनिटी है ना सर, ये अपॉर्चुनिटी अगर आप मिस कर जाओगे ना, ये अपॉर्चुनिटी पैसा नहीं बनाओगे। काफी लोग कहते हैं कि सर वॉरेन बफे तो इतने पैसे बचा के रखे हैं कि उनको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। भाई वॉरेन बफे 10,000 करोड़ के मालिक हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। अगर आप ये सोचोगे कि वॉरेन बफे जैसे आप स्ट्रेटजी अपनाओगे, नहीं। वॉरेन बफे ने बहुत सारे स्टॉक को उस समय पकड़ा था जब लोग उस स्टॉक्स पे -20% पे थे, लेकिन वॉरेन बफे कंटिन्यू पकड़े रहे और आज स्टॉक की वैल्यू मोर देन 30%, 40% दिख रही है। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहेगी, इसीलिए अपना बजट के अनुसार आपको निवेश करना चाहिए। अब एक पॉइंट हमने कवर कर लिया, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने किया है कि देखो यार, एक ऐसा सेक्टर जिसमें 61,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जी हां, वो सेक्टर की बात करने वाले हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक है, नाम ले रहा हूं, लेकिन रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। खासकर एचएएल के बारे में बात करेंगे, जेंटेक हो गया, बीएल हो गया, आपका अगर भारत डायनेमिक के बारे में बात करेंगे, ऐसे शेयर खासकर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, और बहुत सारे स्टॉक हैं जो लगभग 100 के रेंज में है। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां आपको ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा फिगर मिलने वाला है कि कौन से एक्चुअली वैल्यू पे आप चाहो तो स्टॉक पे आप बाई कर सकते हो, राइट। तो जरूर आप प्लान कर सकते हो, चाहो तो बिल्कुल डिस्कस भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। और डिफेंस सेक्टर के इस स्टॉक में जो 16,000 करोड़ ऑर्डर मिला है, कम से कम साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर की कंपनी है, और ऐसे में ऐसे सेक्टर पे अगर आप पैसे लगाते हो तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक अच्छे खासे पैसे बनने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यस, अपना बजट कैलकुलेशन देख के ही काम करना है, यह नहीं कि अंधे होकर कहीं भी निवेश कर दो, किसी पॉइंट पे निवेश कर दो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इन चीजों का ध्यान रखना। बजट, रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑलवेज शुड बी देयर, राइट। आज वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं कि काफी चीजें जो ट्रिगर पॉइंट है आपको समझ में आया होगा और इसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे आने वाले इस वीक में। बाकी कोई डाउट हो, नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट करना और हमसे जुड़ भी सकते हो टीम से, राइट। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।